वाराणसी में मां गंगा के तट पर मौजूद काशी विश्वनाथ का मंदिर हिंदुओं के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है और इस मंदिर को भगवान शिव और माता पार्वती का आदि स्थान माना जाता है। लेकिन भारत के इतिहास में शायद ही किसी और धार्मिक स्थल पर इतने हमले हुए होंगे। आज इस वीडियो में हम काशी विश्वनाथ टेम्पल की हिस्ट्री को जानने की कोशिश करते हैं। बताया जाता है कि राजा विक्रमादित्य ने 11वीं सेंचुरी में इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन करवाया था, जिस पर सबसे पहले 12वीं सेंचुरी में अटैक किया गया था। फिर इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान इसका रिकंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट किया गया था, लेकिन महमूद शर्की ने काशी विश्वनाथ मंदिर को वापस तोड़ा, जो कि मंदिर पर सेकेंड टाइम अटैक था। लेकिन इस डिमोलिशन के ऑलमोस्ट 125 सालों के बाद टोडरमल के बेटे ने अराउंड 1585 में इस मंदिर का रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया। लेकिन इस रिकंस्ट्रक्शन के सिर्फ 90 सालों के बाद ही औरंगजेब ने इस मंदिर को डिमोलिश करने का ऑर्डर दिया, जिसका प्रूफ साकी मुस्तैद खान की किताब मसीर आलमगिरी में दिया हुआ है। और थर्ड टाइम मंदिर को तोड़कर यहाँ पर एक मस्जिद बनाई गई। लेकिन औरंगजेब के शासनकाल के बाद मराठास की पावर बढ़ना शुरू हो जाती है, तो उस समय बनारस के मंदिरों को वापस बनाना शुरू किया जाता है। और इसमें इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने सबसे ज्यादा मदद की थी, क्योंकि उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के आसपास के एरिया को खरीद लिया था और वहां पर काशी विश्वनाथ मंदिर को वापस बनवाया। और अराउंड 1829 में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने इस मंदिर के लिए कई किलो सोना भेंट भी दिया था। अब क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल डिस्प्यूटेड साइट बन गई थी, तो इस मुद्दे से रिलेटेड पहला कोर्ट केस 1991 में वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल किया गया, जो कि ज्ञानवापी के ओरिजिन से रिलेटेड एक पिटीशन थी, जिसमें इस पिटीशन के थ्रू कोर्ट के सामने 3 डिमांड्स रखी गई थी। जिसमें पहली थी कि हमें ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा करने की परमिशन दी जाए, दूसरी थी कि ज्ञानवापी मस्जिद को काशी टेम्पल का ही पार्ट माना जाए, और तीसरी थी कि इस मस्जिद को डिमोलिश कर दिया जाए, क्योंकि इसे एक मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। लेकिन इस पिटीशन के अगेंस्ट मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी ने अपील की कि ये 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अगेंस्ट है। बट कोर्ट में केस चलता रहा और अराउंड 20 सालों के बाद 2019 में जब राम मंदिर का फैसला आया, तो उसके बाद वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लॉयर विजय शंकर रस्तोगी ने पिटीशन डाली, जिसमें उन्होंने इस पूरी डिस्प्यूटेड साइट का आर्कियोलॉजिकल सर्वे करवाने की डिमांड की। जिसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एएसआई को वहां पर 5 मेंबर्स की टीम बनाकर सर्वे करने का ऑर्डर दिया। लेकिन कई कॉन्ट्रोवर्सीज के कारण इस ऑर्डर पर अराउंड सितंबर 2021 में उस समय के लिए स्टे लगा दिया जाता है। लेकिन कुछ महीनों के बाद ये मुद्दा वापस चर्चा में आता है और एक वीडियोग्राफिक सर्वे ज्ञानवापी मस्जिद में होने की बात चलती है, ताकि उस प्रेमाइज में हिंदू एविडेंसेस को फाइंड किया जा सके। लेकिन इस सर्वे के होने को सुनकर मुस्लिम मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी सुप्रीम कोर्ट चली गई और कहा कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अगेंस्ट एक्शन हो रहे हैं। बट मई 2022 में सर्वे कमेटी ने अपनी रिपोर्ट्स पेश की, जिसमें कई ऐसे एविडेंसेस थे जो कि वहां मंदिर होने के बहुत बड़े सबूत थे। एएसआई की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वहां पर कुछ वॉल्स पर स्वास्तिक और त्रिशूल के सिंबल्स मिले थे, कई स्टोन्स के ऊपर एंशिएंट हिंदू टेम्पल के वर्क और इवन एक शिवलिंग जैसा स्ट्रक्चर भी मिला था, जिसको मुस्लिम साइड रिप्रेजेंट करने वाले फाउंटेन बता रहे थे। लेकिन इस रिपोर्ट के बाद भी ये केस सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा और 2023 में वापस ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे करवाने का ऑर्डर दिया गया। अब सर्वे के बाद एएसआई ने जो रीसेंट पब्लिक रिपोर्ट दी है, उसमें हिंदू साइड का कहना है कि रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि लार्ज हिंदू टेम्पल एग्जिस्टेड बिफोर, और इस रिपोर्ट में साफ बताया गया है कि जो मस्जिद बनाई गई थी उसमें टेम्पल के ही पिलर्स और प्लास्टर्स को रीयूज किया गया था विद माइनर अल्टरेशंस। और साथ ही यहाँ पर देवनागरी, तेलुगु, कन्नड़ा और कई और स्क्रिप्ट्स में हिंदू टेम्पल के इंस्क्रिप्शंस के एविडेंसेस मिले हैं। लेकिन इस मामले का आगे क्या होगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बट आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।